नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज का जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, किस तरह से प्लान करना चाहिए। लेकिन फिर भी आज हम लोग इस चार्ट को फिर से एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, क्यों हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्यों हम ज़्यादा लॉस कर रहे हैं और लॉस के पीछे का कारण क्या है, ये सबसे जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शेयर मार्केट एक बहुत रिस्की चीज़ है। अगर आप करना चाहें तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। किसी का प्रॉफिट लॉस देखकर आप कभी भी एक ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो चार्ट दिख रहा है, पहले तो मैं आपको जो मैंने एनालिसिस का वीडियो थर्सडे को मैंने डाला था, तो वहाँ पर आप देख सकते हो उस एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है मेरे पास में। इसके सिवाय मैं आपको और कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ें एक्चुअल में है वही मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी चीज़ें बताकर मेरे को कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बहुत सिंपल सा रूल समझाया है। अगर आपको ट्रेडिंग करना समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो कैंडल, लास्ट वाला जो कैंडल था, ये वाला हमारा जो लास्ट वाला थर्सडे का कैंडल था, फ्राइडे को शिवरात्रि थी, तो यहाँ से इस कैंडल का जो भी मैंने यहाँ से एक लो और हाई मार्क करना है और उसका एक मिडल मार्क कर लेना। अब मिडल परफेक्ट आपको कोई मिल जाए तो अच्छी बात है, परफेक्ट अगर कर सकते हो तो यहाँ पर परफेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से सिंपल सा रूल है। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो इतना सा रूल जो मैं आपको बता ही चुका हूँ बहुत बार, फिर भी मैं आपको दोहरा रहा हूँ बार बार कि ये ही इतना ही करना है। मैंने हर बार आपको यही बोला है कि इतना ही करना है। इतना करने के बाद में आपको यही प्लानिंग करना है कि मेरे को ट्रेडिंग कैसे करना है। तो यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बन ही चुके हैं। अभी आप समझ सकते हो कि कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला इसका बॉटम सपोर्ट है, ये वाला भी एक सपोर्ट है, और ये वाला जो इसका टॉप है वो क्या है, अपने पास में एक रेजिस्टेंस है। अब मैंने आपको एक बात और बोली थी इस चीज़ में कि देखो, लिक्विडिटी का भी एक सवाल होता है कि देखो, ऊपर की साइड में एसएल होना चाहिए। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, हमने जो बातें की थी उसमें मैंने आपको यही बताया था कि ऊपर भी एसएल होना चाहिए, तभी जाके मार्केट ऊपर जा सकता है, सस्टेन कर सकता है। लेकिन अगर नीचे ज़्यादा एसएल पड़े हैं तो मार्केट नीचे आ सकता है। और अगर आप देखना चाहें तो उस दिन का जो वीडियो है, वीडियो टाइटल आप जाकर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 5 मिनट के चार्ट पर मैं लेके चलता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअल में क्या हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर मैंने आपको उसी दिन लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तो उसमें मैंने यही समझाया था, एनालिसिस का वीडियो है तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, प्रेडिक्शन वाला वीडियो जो। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर जो एसएल है हमारे, वो एसएल बहुत कम है। यहाँ पर मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत स्लो मोमेंटम में इस तरह से एसएल बनाते बनाते ही जा सकता है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ तक के जो एसएल हमारे पास पड़े हुए हैं, यहाँ पर जो एसएल पड़े हुए हैं, वो एसएल खाने के लिए मार्केट नीचे भी आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में, मैंने आपको बोला था कि अगर कहीं ऊपर ओपन होता है और मार्केट नीचे की साइड में रुक करता है तो यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती? क्योंकि हमारे एसएल नीचे ही पड़े हैं, ऊपर के सारे एसएल खाली है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ अगर आप 1 घंटे की चार्ट पर इस चीज़ को देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ भी, ये भी दिखाई देना ज़रूरी है कि देखो, एक चीज़ का मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था, शायद वो वीडियो आपने देखा नहीं है, कि BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, COCH चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी है कि ये वाले, देखो यहाँ से क्या हुआ था हमारा, यहाँ से देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, सॉरी यहाँ पर जो हम लोग BOS बोलते हैं, BOS हुआ था। तो यहाँ से ऊपर गया मार्केट। अब BOS होने के बाद में मार्केट गिरावट में आता ही है, तो यहाँ से गिरावट में आ ही चुका था, समझ में आ रहा है आपको। फिर से यहाँ से एक BOS हुआ, यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मतलब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या मतलब, हायर हाई ब्रेक कर रहा है, हायर हाई ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, तो हायर हाई ब्रेक करते करते जा रहा है मार्केट। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि फिर से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ। जब भी मार्केट कोई हायर हाई ब्रेक करता है, देखो मैंने एक रूल समझाया है, उस रूल को कभी भी जिंदगी में किसी भी तरह से शेयर मार्केट करो आप, उस रूल को मत भूलना। ये वाला जो रूल है आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो मार्केट इसी तरह से चलता है, ठीक है। मैंने आपको यही बोला है कि देखो, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट रिट्रेस किया, देखो नीचे की साइड में आया, फिर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट नीचे की साइड में आया, फिर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट नीचे की साइड में आया। अब मार्केट क्या कर सकता है, इस तरह से मार्केट आए और यहाँ से ये वाला अगर ब्रेक करे तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ से COCH यानी कि चौक या चौच
जो आप बोलना चाहते हो बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये भी आप देख सकते हो, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ से ये समझ में आ चुका होगा, दोनों ही कंडीशन आपके फेवर में थी। यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर गया रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया रिट्रेसमेंट किया, अब फिर से यहाँ से एक बाइंग आना चाहिए। अगर वो बाइंग नहीं आई तो हमारे पास में जो लेवल दिखाई दे रहा है 22,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल भी सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से जो बायर्स और भी बचे हैं इनको ट्रैप करके फिर इस तरह से निकल सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है वो तो हम लोग एनालिसिस के वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूँ और 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको यही दिखाता हूँ कि यहाँ से आप देखो। अब 5 मिनट के चार्ट पर आप देखो, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिए। तो यहाँ से आप देखो, ये जो हमारे पास में एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से आप देखो 11 तारीख है आज, 11 मार्च। यहाँ से मार्केट खुलता है, ऊपर वाले लोगों को पूरी तरह से ट्रैप कर देता है। ऊपर वाले लोगों यहाँ से ओपन होता है तो मार्केट सीधे नीचे आता है। अब नीचे आने के बाद में यहाँ से एक बहुत बड़ा कैंडल बनता है, लेकिन देखो ऊपर की साइड में सेलिंग तो हो चुका है, ऊपर के एसएल तो हिट हो ही चुके हैं, बाकी बचे हैं नीचे। अब यहाँ से हमारा एक और जो है 20 मूविंग एवरेज के पास में आ जाता है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेता है। तो आपको जो 20 मूविंग एवरेज का मैंने एक मेथड समझाया है, अगर आपको पता होगा तो आपने उस वीडियो को देखा होगा तो सही बात है, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं है, वापस से आप जाकर देख सकते हो। तो ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है। यहाँ से मार्केट क्या करता है, सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है, सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है, सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है। और यहाँ से अगर मार्केट ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है, इसको अगर ब्रेक कर देता है तो फिर क्या करता है, इस तरह से मार्केट बार बार यहाँ से इसको टच करके इस और यहाँ से वापस नीचे गिरता ही चला जाता है। जब इसको बढ़ना होता है तब धीरे 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 करके फिर इस तरह से ऊपर आता है। तो यही कहानी आज आपको देखने को मिली होगी, बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया। मतलब कहीं पर भी आपको दिख रहा होगा एक प्राइस एक्शन के मोमेंटम के हिसाब से अगर आप देखो तो ये हाई था अपने पास में, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है। स्विंग हाई बोले तो मतलब जो लोअर हाई जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोअर हाई है। तो कहीं पर भी इसने देखो, कहीं पर भी अभी तक भी एक भी लोअर हाई ब्रेक नहीं किया है। अब यहाँ पर लोअर लो की बात करें, देखो यहाँ से लोअर लो ब्रेक हुआ, 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 यहाँ से लोअर लो ब्रेक हुआ। अब यहाँ पर जाके एक लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ था लास्ट में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जाके एक लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ था। लेकिन देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट में एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया मार्केट ने, और इस रेजिस्टेंस से बार बार मार्केट फेल हो रहा था। जहाँ पर मैं इसी कंडीशन में आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 मिनट के चार्ट पर भी आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए, कि मैंने आपको 1 मिनट के चार्ट पर ये समझाई है कि जब भी मार्केट अपना हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा वहाँ से रिजेक्शन लेगा, तो वहाँ से रिजेक्शन पर भी आप सेलिंग कर सकते हैं 1 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ से आप समझ में, यहाँ से फिर से इसने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, तो फिर से अपने पास में वही चांस था सेलिंग का। तो ये चार्ट को अगर आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो मैंने लाइनें यहाँ से ड्रा करी है उसके हिसाब से देखो, पहली लाइन को ब्रेक किया, नीचे आ गया दूसरी पे, मतलब जो सपोर्ट पे, अब सपोर्ट पे रुका, सपोर्ट से वापस से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट से रुका, यहाँ से वापस से नीचे आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा भाई, ये चाल ही इसलिए रहा। देखो 2 कैंडल रेड फिर ग्रीन, फिर 2 कैंडल रेड फिर ग्रीन, फिर 2 कैंडल रेड फिर ग्रीन, मतलब चल किस चाल में रहा है। अगर है ना एक्चुअली यहाँ से ऐसे अगर रेड कैंडल बना के ऐसे आ जाता तो ऐसे जाने के चांसेस ज़्यादा होते, लेकिन अगर वो चाल ही ऐसी चल रहा है, मतलब यहाँ पर चाल देखो, इसकी जो चाल समझ में आ रही होगी आपको, तो बहुत आसानी से आप इस चाल को समझ सकते हो। और यहाँ से बिल्कुल भी क्लियरली एक तरीके से जो चार्ट रीडिंग करना होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है, बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया। इसके सिवाय मैं आपको और क्या समझा सकता हूँ। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। देखो चार्ट रीडिंग का जो बेस्ट मेथड है मैंने वो सब बता दिया आपको, प्राइस एक्शन से भी बता दिया, 20 मूविंग एवरेज से भी बता दिया, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से भी मैंने बता दिया है। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट की, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप आसानी से सीख सकते हैं यार, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बोली है कि देखो ये शेयर मार्केट है, जब तक आप एक तरह से राइट डिसीजन नहीं लोगे, और दूसरा क्या है, आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर कोई भी लोड उठाओगे
तो आप सही तो बात यही है कि आप वहाँ से फिर अब झेल नहीं पाओगे। अगर थोड़ा भी कुछ हो गया ना तो झेल नहीं पाओगे। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं इसको। अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज को दूर हुआ, फिर पास में जाने की कोशिश की, फिर दूर हुआ, फिर पास में जाने की कोशिश की, दूर हुआ। यहाँ से भी आपको वही चल रहा है 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। यहाँ से बेस्ट मेथड अगर आपको दे रहा होगा तो यहाँ से बेस्ट मोमेंटम यहाँ से आपको वही दिखा होगा। तो मतलब 20 मूविंग एवरेज देखो बेस्ट है। बेस्ट क्यों? यहाँ पर देखो 1 मिनट में यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आप देख सकते थे। यहाँ से आप नीचे की साइड में मोमेंटम देख सकते हो। तो देखो कहने का मतलब यही है कि भाई इससे बढ़कर कोई चार्ट मतलब कुछ है ही नहीं। अगर आप चाहते हैं, देखो एक चीज़ हमेशा देखिए, सेंटिमेंट क्या देखोगे। अगर आप सोच रहे हैं कि सेंटिमेंट देखें हम, सेंटिमेंट क्या देखोगे? सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है? सेंटिमेंट में क्या होता है कि अगर आप सोचते हो कि नहीं अमेरिका का मार्केट क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो देखो अगर आप उसके हिसाब से ट्रेडिंग प्लान करते हो, यूएस के हिसाब से या फिर बाहर के जो डेटा के हिसाब से या ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से किसी से भी, तो फिर वही ट्रेडिंग करो। या फिर आप यहाँ पर एक प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसी से ट्रेडिंग करो, या किसी इंडिकेटर से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसी से ट्रेडिंग करो। अदरवाइज ना आप किसी भी चीज़ से इस तरह से ट्रेडिंग मत करो, नहीं तो फंस जाओगे। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से मैंने एक मेथड और बताई थी कि 20 मूविंग एवरेज से बहुत डिस्टेंस हो चुका था, मार्केट अभी इसके पास में आएगा, फिर यहाँ से एक मोमेंटम इस तरह से हो सकता है, फिर मार्केट इस तरह से आएगा, फिर मोमेंटम इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वही कहानी यहाँ पर भी चल रही है कि देखो यहाँ पर आपको पता है कि ऊपर एसएल नहीं थे, अभी यहाँ तक के एसएल और यहाँ पर भी पड़े हैं कुछ एसएल, तो यहाँ पर भी हाफ पॉइंट पर आ सकता है। यहाँ पर इनके एसएल खा के मार्केट वापस दोबारा यहाँ से जा सकता है। और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो मार्केट कैसे चलता है। देखो यहाँ से आप देख सकते हो, बहुत सिंपल सा। देखो ऊपर आया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया। देखो यहाँ से मैंने आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, या यहाँ से आप समझ सकते थे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ से आप देख सकते हो वापस से यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो अब देखो ये चीज़ें ना बिलीव पे होती, अगर आपको बिलीव है तो ये आप यहाँ पर कुछ चीज़ें कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपको समझ में आ ही रहा होगा बिल्कुल। अगर आप एनालिसिस का वीडियो उस दिन का देखे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। हमने बात की थी वहाँ पर एसएल हंटिंग की, क्यों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे एसएल कहाँ पड़े हैं, तो मैंने आपको यही बताया था कि हमारे एसएल बैंक निफ्टी में यहाँ पर भी पड़े हैं और यहाँ पर भी पड़े हैं। नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो ये वाले और ये वाले, तो ये वाले हमारे पास में नीचे की साइड में एसएल थे। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इन एसएल को तो खा ही लिया है, मार्केट ऊपर गया ही नहीं, इन लोगों को निकालने के लिए ऊपर गया नहीं। तो जब भी जाएगा तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के हिसाब से जा सकता है। अब इसको 1 घंटे की चार्ट पर आप थोड़ा सा एनालिसिस करो तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ से आप देखो 1 घंटे की चार्ट पर, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ये लोगों को यहाँ से निकाला था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, देखो यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट यहाँ तक आ सकता है 46,500 तक। इसके बाद में मार्केट में कहीं अगर मोमेंटम देखने को मिलेगा तो वहाँ से रिटर्न हो सकता है। यहाँ से अगर मैं एक चीज़ यहाँ से इस तरह से एक लाइन भी ड्रा करूँ तो ये भी हो सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।